हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल रॉय आपको नीट की जो कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा। लगभग ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। अगर इसमें आप पाते हैं तो लगभग आपका 99% चांस बनता है कि आप मतलब सिलेक्शन की होड़ में हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन बताएंगे जो लेवल 1 है उसके बारे में, ठीक है। अगर लेवल 1 उसमें अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो अगर नहीं करते हैं तो अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखो, जनरल है उसकी लगभग 125 से 130 के मध्य जाएगी अगर बीएड वालों को बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो, ठीक है। ओबीसी की 122 से 125 तक अगर इसमें आ रहे हैं, 122 और 125 के बीच में आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में है। अगर 125 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका 99% सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस में आपके अगर 120 से 123 के बीच में आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, ठीक है। एससी में 117 से 121 के बीच में, एसटी 113 से 115 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 110 से 112 जो अदर है वो 110 से 112 के बनते हैं तो आप जो रीट का लेवल 1 है उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अगर बीएड वालों को शामिल कर दिया जाता है तो हाईएस्ट मेरिट 2 या 3 ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जनरल की हो सकती है 117 से 127 से 133 तक, ठीक है। अगर आपके 133 आ रहे हैं तो आप श्योर रीट में सेलेक्टेड हो। ओबीसी 128 125 से 128 के मध्य जाएगी, ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 122 से 125, एससी की 120 से 122 के मध्य, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। एसटी की 115 से 120 के मध्य और अदर में 112 से 115। लगभग ये पेपर इतना सरल था, ठीक है। लगभग सरल क्या बोले, जिसके 100 नॉर्मली जो नॉर्मल पढ़ के गया उसको 110 100 तो लगभग आते हैं, ठीक है। अपन जैसे नॉर्मल पढ़ा है, ठीक ठाक पढ़ा, उसको 110 से नीचे जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये अपने लेवल 1 के लिए, ठीक है, ये वाली सारी लेवल 1 के लिए, ठीक है। अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो ये रहेगी लगभग, और बीएड वालों को शामिल करते हैं तो ये आप अपने खुद देख के पता कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन लेवल 2 जो साइंस मैथ है उसके लिए देखो, जनरल की 125 से 130 के मध्य जा सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे 130 आ रहे, 135 आ रहे। अगर जब फाइनल आंसर की आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि लगभग ये इसके मध्य आ जाएंगे, ठीक है। ओबीसी की 123 से 126 के मध्य, ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर नीचे कम रह सकता है, बाकी लगभग ओबीसी के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। 122 से 125, एससी की 118 से 120, 118 से 120 के मध्य अगर है तो आप सेलेक्टेड हो सकते हो। एसटी की 115 से 117, ठीक है, और अदर में 110 से 113। अगर आपके 110 से ऊपर आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, ठीक है। ये साइंस मैथ के लिए थी, ठीक है। आगे जो एसएसटी है उसके लिए, ये जनरल के लिए 124 से 128 के मध्य, ठीक है। अब क्यूआर पेपर थोड़ा सरल आया था इसलिए थोड़ी मेरिट हाई जा सकती है, ठीक है। 124 और 128 के मध्य जाएगी लगभग, ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है।
ओबीसी के लिए लगभग 122 से 125 के मध्य, ईडब्ल्यूएस के लिए 120 से 125 के मध्य, ठीक है। एससी के लिए 117 और 121 के मध्य, ठीक है। एसटी के लिए अपन 113 से 116 मान सकते हैं, ठीक है। और अदर 110 से 112, ठीक है। अब आप अपना निर्णय कर सकते हो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। जो आपको डाउटफुल लगे क्वेश्चन उसको छोड़ दो, ठीक है, बाकी वाले काउंट करो। फिर अगर इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 99% हो सकता है, ठीक है। काउंट वाले जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको अभी मतलब काउंट मत करना, ठीक है। अगर वो आने हुए तो आ जाएंगे, अगर गलत हुए तो गलत मानो। इसके मध्य है तो अपन लगभग श्योर हो सकते हैं कि अपना नंबर श्योर है। ओके, थैंक यू।